तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने रमजान शुरू होते ही मुसलमानों के लिए भारत में किया ऐलान, मोदी को झटका। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बिजली न काटने के दिए आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। रूस ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए अमेरिका और मोदी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू संगठनों के सामने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में टेक दिए घुटने। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने के फैसले को लिया वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अनुराधा पौडवाल ने लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाने की भारत में की है मांग। कहा जब मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर से नहीं लगाई जाती अजान तो भारत में ऐसा क्यों। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नवरात्रि पर अमेठी के कई मंदिरों में राहुल गांधी ने भेजी पूजन सामग्री, लोगों ने निकाले सियासी मायने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम जनता पर महंगाई का मोदी सरकार ने दिया डबल अटैक। आज फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, सीएनजी भी हुई महंगी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने रमजान में मुसलमानों के लिए किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में मुसलमानों की नहीं कटेगी 24 घंटे बिजली, आदेश हुआ जारी। दोस्तों आपको बता दें कि रमजान का पावन महीना शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने रमजान के दौरान खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती न करने का आदेश दिया है। भैया आपको बता दें कि इस आदेश के बाद अन्य भक्तों को झटका लगा है और अन्य भक्तों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताई है। भैया आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के आदेश के बारे में बीजेपी नेता वसुदेव ने कहा कि यह हैरत की बात है कि अशोक गहलोत सरकार ने यह आदेश दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही बिजली की जरूरत है, क्या दूसरे इलाकों में जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते हैं वहां पर उन्हें जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा अब लगातार जो है कांग्रेस सरकार के विरोध में उतरी पड़ी है इस फैसले को लेकर और कह रही कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस फैसले को वापस ले। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों की अगर कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के समर्थन में काम करती है तो किस तरह से बीजेपी उसमें अड़ंगा लगाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई राजस्थान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने पाकिस्तान का खुलकर किया समर्थन, मोदी और अमेरिका को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि रूस से मोदी और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। रूस ने अब खुलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन कर दिया है और रूस अब खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है, जिसके बाद अमेरिका सहित भारत की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने बयान जारी करते हुए अमेरिका की निंदा की है और कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। आगे अमेरिका पर निशाना साधते हुए रूस ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान वाशिंगटन का आज्ञाकारी नहीं है, होने की कीमत चुका रहे हैं और उन्हें इस वर्ष फरवरी माह में रूस आने के लिए दंडित किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 24 फरवरी को मुलाकात की थी। ये वही दिन था जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब रूस खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और मोदी सरकार सहित अमेरिका को झटका दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू संगठनों के सामने टेके घुटने। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने वाले फैसले पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू संगठनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रमजान के महीने में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दिन में 2 घंटे की छुट्टी देने का आदेश दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये आदेश मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने का जारी हुआ था उसके बाद हिंदू संगठन सहित बीजेपी ने इसका विरोध किया था। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू संगठन और बीजेपी के विरोध के सामने अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए और अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला जारी किया था कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी दिन में 2 घंटे छुट्टी ले सकते हैं, उस फैसले को अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया। भैया आपको बता दें कि ये फैसला 2 मई तक लागू होता, लेकिन आपको बता दें कि 2 मई से पहले ही सरकार ने घुटने टेक दिए और हिंदू संगठनों की सामने बात आने के बाद ये मामला काफी बड़ा और अब सरकार ने ये फैसला ही वापस ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवरात्र पर अमेठी के कई मंदिरों में चढ़ाई गई राहुल गांधी की ओर से भेजी गई पूजन सामग्री, लोगों ने निकाले सियासी मायने। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नवरात्र के इस मौके पर देवी मंदिरों के लिए पूजन सामग्री भेजकर अमेठी से अपना प्यार कम न होने का संकेत दिया है। राहुल गांधी 15 वर्ष अमेठी से सांसद रहे, लेकिन 2019 के आम चुनाव में वह भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। इस समय राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद है। इस साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल और उनकी बहन प्रियंका दोनों ने ही पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बावजूद अमेठी की चारों सीटों में कहीं पर भी उनका खाता नहीं खुला। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब राहुल
राहुल गांधी ने अमेठी के जो मंदिर हैं उन सभी में चढ़ावा भेजा है, पूजा के सामान भेजे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब लोग इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए जो है राहुल गांधी मंदिरों में दर्शन दे रहे हैं और मंदिरों में जो है पूजा की सामग्री भेज रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने फिर से महंगाई का दिया डबल अटैक। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद 16 दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.87 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मुंबई में अब पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं आज एक बार फिर सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार महंगाई का झटका लोगों पर लग रहा है और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर पर अजान पर है बैन, तो यहाँ पर क्यों नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुराधा पौडवाल ने आज अजान को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो दुनिया की कई जगहों पर ट्रेवल कर चुकी हैं, लेकिन जैसा भारत में है ऐसा कहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहाँ अनावश्यक रूप से बड़ा चढ़ाकर बढ़ावा दिया जाता है। ऊंची ऊंची आवाजों में लाउड स्पीकर पर अजान चलाई जाती है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को लगता है कि हम अपना लाउड स्पीकर क्यों न चलाएं। अनुराधा ने आगे कहा है कि वह मिडल ईस्ट देशों में भी जा चुकी हैं, वहाँ लाउड स्पीकर पर अजान बैन है। जब मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं चलाई जाती तो हमारे यहाँ पर क्यों चलाई जाती है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अनुराधा पौडवाल ने एक प्रकार से जो है अजान का विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया सर्कुलर, रामनवमी हनुमान जयंती पर करें धार्मिक कार्यक्रम। मुस्लिम विधायक ने कहा यह गलत मिसाल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधायक और कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहकर एक गलत मिसाल स्थापित कर रही है। मसूद ने आचार्य जताया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए रमजान और अन्य धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए इस तरह के निर्देश क्यों नहीं जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से 2 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10 अप्रैल और 16 अप्रैल को रामनवमी और हनुमान जयंती को मनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। मसूद ने इसी पर हैरत जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी और वह किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करती है, इसलिए अगर कमलनाथ जी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें रमजान और अन्य लोगों के त्योहार भी शामिल होने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान जो है इन्होंने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका में हटाया गया आपातकाल, राष्ट्रपति राजपक्षे ने जारी की अधिसूचना। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करने वाली असाधारण राजपत्र अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने 5 अप्रैल की मध्य रात्रि से आपातकालीन उद्योग पोषणा को रद्द करने वाली एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। श्रीलंका में 1 अप्रैल को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। बढ़ती मुद्रास्फीति और बिगड़ती जीवन स्थिति के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भोजन की कमी के साथ साथ 13 घंटे की रोजाना बिजली कटौती के साथ नागरिक भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इमरजेंसी जो है श्रीलंका में खत्म कर दी गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फारूक अब्दुल्ला ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, बोले प्रधानमंत्री बड़े कदम उठाएं। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यूक्रेन संकट को हल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बड़े कदमों को उठाने का आग्रह करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को यह करना चाहिए ताकि लोग कह सके कि महात्मा गांधी के देश ने दुनिया को बचा लिया। उन्होंने सदन में नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र लगातार विफल रहा है। ये वियतनाम में विफल रहा, दक्षिण कोरिया में विफल रहा, ये पश्चिम एशिया में विफल रहा। मुझे अब इस संकट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने भारतीय छात्रों को लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस को लगा कि उसकी सुरक्षा को खतरा है क्योंकि यूक्रेन नाटो के साथ जा रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीलंका की स्थिति देखिए, ऐसे में हम आशा करते हैं कि हमें ऐसी स्थिति नहीं देखनी पड़े, इसलिए ये युद्ध खत्म होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान जो है उन्होंने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू की छात्र की जमानत याचिका हुई खारिज।
या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित आपराधिक साजिश के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा के नेता व जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा मीरान हैदर की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कठोर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आदेश पारित किया। पुलिस ने हैदर के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शर्जील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट इस कार्यकर्ता खालिद सैफी, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इरशाद जहां, इन सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंकिए।